बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करूंगा कि मुराद सईद ने फट्टे उखेड़ के रख दिए। क्या सियासी कमेटी, क्या क़यादत, क्या महमूद खान अचकज़ई, क्या सब कुछ सबको देड़ कर रख दिया और इसका रिज़ल्ट भी अब आ गया। उस पर भी मैं आगे चल कर एंड पर आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मुराद सईद ने कहा फैसला करो, तहरीक दफन ना करो, पीटीआई में अंदरूनी बगावत के आसार नज़र आ रहे हैं, अब यहाँ कभी नहीं। इमरान खान की रिहाई पर कारकुनों का क़यादत से आखिरी अल्टीमेटम मांगना और जेल से इमरान खान के हवाले से सड़कों पर सवालात, तहरीक कहाँ खड़ी है, कारकुन तैयार हैं। इस हवाले से मुराद सईद ने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कायदे तन्हाई में डालने से कबल वकला, अरकान असम्बली और पार्टी क़यादत के लिए अहकामात थे अदालतों के बाहर धरना दे। जब तक इंसाफ नहीं मिलता इन सब को झंझोड़ कर याद करा चुका हूँ। ये मुराद सईद ने ट्वीट किया है। उनका वकला के नाम भी सख्त पैगाम था। क्यों ना होता, पार्टी अहदों से लेकर असम्बली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं, लेकिन खान साहब के अहकाम के बावजूद अदालत के बाहर मुश्किल जमा अरकान असम्बली धरना नहीं दिया जा सकता। सवालिया निशान है उनका। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान, अब गर्मी है। मुराद सईद ने झंझोड़ कर रख दिया है। ये सारे सवाल जो हम उठा रहे हैं इस क़यादत से, ये खंभों से, ये अपना जो है मुराद सईद बता रहे हैं। उन्होंने कहा खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैन अवी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे, बेजा टैक्सीज, महंगाई के तनाजर में तहरीक चलाने की सलाह, सिर्फ सूबा नहीं मुल्क बंद करने का प्लान, इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहरक दरखास्त और ऐवानों से इस्तीफ़ों के ज़रिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले मैंने इस्तीफ़े की पेशकश की। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ इमरान खान की सीरी का जिम्मेदार में कोई फ़र्द नहीं है, बल्कि बैन अवी इस्टेबलिशमेंट के इमा पर जो है सारा कुछ किया जा रहा है जो गैर कानूनी है तौर पर। इसके मातहत आने वाले और जितने भी जो इस्टेबलिशमेंट के मातहत अदारे हैं वो इस हवाले से काम कर रहे हैं बैरूनी इस्टेबलिशमेंट के ज़रिए। और उन्होंने कहा मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए मकीद है? इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत से कोशिश करना किसी का फ़र्ज़ नहीं है। क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी फ़र्ज़ नहीं है। मुराद सईद ने वो सवालात उठाए जिसका झंझोड़ कर रख देता है। मुराद सईद ही, मैंने आपको याद होगा अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में कहा था कि मुराद सईद वो वाहिद शख्सियत है जो इमरान खान के जानशीन की हैसियत रखता है, जो बंदा जो है जिसको इमरान खान ने खुद कहा रूपोश रहो, और उसमें आज उन्होंने अपना बताया भी है। उन्होंने कहा तफ्ज़े आईन पाकिस्तान महीनों बाद एक बैठक मुनक़्क़द करने का फैसला खुद कर सकती है। सीएम जलसे का ऐलान और फिर मुलतवी खुद कर सकता है। अरकान असम्बली शादियों और दावतों में मुखालफिन के साथ बैठने का फैसला खुद कर सकते हैं। मार्को पोलो बनकर दुनिया के चक्कर लगाने का फैसला खुद कर सकते हैं। सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए एमरजेंसी इजलास बुला सकती है। तंजीमें ओहदों के नए नए नोटिफिकेशन कर सकती है। सूबाई हुकूमत फार्म 47 वज़ीर आज़म और सदर के साथ बैठ सकती है। कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान का सवाल हो तो सियासी कमेटी का जवाब होता है तफ्ज़े आईन पाकिस्तान। इनका जवाब होता है पीटीआई क़यादत फैमिली का नाम लेती है और फिर सीएम पर बात आ जाती है और यही कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चलता रहता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बात की है। अब मुराद सईद का ये ट्वीट है वही मैं आपको खूब पढ़ के सुना रहा हूँ। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं? महज इसके लिए इमरान खान की हिदायत दरकार है। जहां इमरान खान की हिदायत मैसर है वहां हीले बेशुमार हैं। मान लेते हैं कि मंजिल एक है। ये मुराद सईद झंझोड़े हैं इनको खंभों को, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। तो एक दिन के नोटिस पर आप सब छत के नीचे बैठकर मुश्तरका इजलास बुलाकर अमली जदोजहद का फैसला कर सकते हैं और इधर ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो सकता है। उनका चलो ये मान लेते हैं कि ज़्यादातर तहरीक के हक़ में है तो कच्चे धागे तोड़ने के लिए इजलास को लाइव नशर कीजिए। वैसे भी कौन सा एटम बम का फार्मूला डिस्कस होता है इसमें? जो भी रुकावट होगी कौम खुद देख लेगी, खुद एहतसाब करेगी कौम। हमें तो ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम, ना
تو بس پبلک کی مشورہ دے دیا، کیونکہ عمران خان کی بیماری کے وقت میں نے ایک وائس نوٹ میں وہاں تمام تجاویز دہرائے جو میں قیادت کو بار بار بھیج چکا ہوں۔ نہ کوئی کال دی، نہ کوئی فیصلہ کیا، لیکن خان صاحب کے لیے کچھ کرنے کی بجائے مجھے قیادت اور صوبائی حکومت نے پیغام بھجوایا، آپ کے ایک وائس نوٹ سے جو ہے انریورسیبل نقصان ہوا سیریسلی، اور یہ میرے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا۔ آپ اندازہ کر لیں، جو بندہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ کریں، اس کو کہتے ہیں تمہارے وائس نوٹ سے نقصان ہوا۔ آپ اندازہ کر لیں، ان کے ضمیر جھنجھوڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تھوکتے ہیں سوشل میڈیا والوں پر۔ یہ جنید اکبر، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، یہ اس بندے نے جلسے میں سر عام کہا۔ اور تم لوگوں میں تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے بھائی۔ اور عمران خان پر تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ کر مالک صاحب نے کہا تھا کہ کیوں نہ ہم وزیر اعظم کا گریبان پکڑیں، تو انہوں نے تو اف تک نہیں کی، ان کے ماتھے پر تو ذرا سلوٹ نہیں آئی، بلکہ انہوں نے اس کا باقاعدہ جواب دیا۔ تو یہ ہے، انہوں نے کہا 3 سال کا، مراد سعید کہتے ہیں 3 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہ بھی ناحق اسیری، اور عمران خان جیسا لیڈر 4 سال مجھے ہو گئے ہیں، پہلے دربدر، پھر مستقل، پھر روپوشی بھی ایسی کہ کوئی ایک ہفتہ بھی نہ گزار سکے۔ آج صرف مل بیٹھ کر ایک جد و جہد مسلسل کی گزارش کر رہا ہوں، اگر نہیں ہو رہا تو آپ سے، تو جیسا آپ ہمارے بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم آپ کی غفلت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ جو دوسروں کو مشورے دیتے ہیں، خان تو جیل میں ہی رہے گا، مراد سعید تو پاگل ہے، نہ اپنی پرواہ ہے اور نہ کسی اور کی، وہ تو جب بھی نظر آیا مارا جائے گا۔ یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یہ مراد سعید کا ٹویٹ ہے۔ اور اپنی زندگی کیوں خراب کرتے ہو؟ تو اتنا کہوں گا، اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد ہماری جد و جہد اور ہماری زندگیوں کی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی فیصلہ کیجئے۔ یہ اب انہوں نے جھنجھوڑا ہے، اور اس کا رزلٹ میں آپ کو بتاؤں، ان کے ٹویٹ کے بعد رزلٹ آیا، یہ میں رات کے ویڈیو کر رہا ہوں جو آپ کو صبح انشاءاللہ تعالی ملے، دیکھیں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو علیمہ خان نے یہ وجہ بتا دی ہے دھرنا کیوں ختم کیا ہے۔ ان کو چھترو چھتری ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کی درگت بنی ہے اس قیادت کی، اب لان تان ہوئی ہے۔ تو اگلے ہفتے علیمہ خان نے کہا ہے کہ انشاءاللہ پوری کابینہ خیبر پختونخوا کی اور سینئر سینیٹرز وزیر اعلیٰ سیر افریدی کے ساتھ اڈیالہ کے باہر آئیں گے اور حکومت پر پریشر بنائیں گے، اور عمران خان کی قید تنہائی ختم کرنی نہیں کرتی تب تک وزیر اعلیٰ کہنا ہے ہم یہیں بیٹھیں گے۔ تو اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہی باتیں آپ سے کر رہے تھے کہ آپ وہاں پر جائیں تو صحیح یار، نہ احتجاج کریں، وہاں پر اظہار یکجہتی تو کریں، بہنیں بیچاری وہاں پر رہتی ہیں، لیکن دیر آئے درست آئے۔ لیکن مراد سعید نے ان کا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جیسے ہی عمران خان کا پیغام باہر آئے گا، یہ اسمبلیوں سے بھی استعفے دیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔